हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस एंड तिवारी मैथ्स चैनल पे। दोनों अच्छा सा चैनल है, प्यारा सा चैनल है जो कि लगातार आप लोगों की सेवा में जनहित में जारी है। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक देख ही रहे होंगे बिहार पुलिस का, जो डायरेक्ट बिहार पुलिस में 2-3 क्वेश्चन जहां से फंस जाएंगे। जो आधुनिक भारत इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक टॉपिक है जहां से हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। एकदम जो मैंने क्वेश्चन लिया है, एक घटना चक्र से मैंने क्वेश्चन उठाया है और लूसेंट का बुक से उठाया है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बनाने का प्रीवियस ईयर पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस एक टॉपिक है। सबसे पहला नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहां, कौन सी जगह पे हुआ था, कहां होने वाला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस क्या था? कौन सा संगठन था? कांग्रेस का स्थापना करने का के लिए रीजन क्या था? क्यों स्थापना कांग्रेस का स्थापना किया गया? रीजन क्या था? कहां तक कांग्रेस सफल रहा, कहां से असफल हुआ? कांग्रेस के प्रति ब्रिटिशों का क्या सुझाव था? क्या ब्रिटिश कांग्रेस का स्थापना में समर्थक थे, क्या नहीं थे? इन सारी बातों को मैं अच्छी तरह से व्याख्या करूंगा। आप शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो को अवश्य देखें। अगर वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो वहां से 1-2 क्वेश्चन अगर कांग्रेस से पूछा जाएगा तो आपसे पेपर में गलती नहीं होगा, ये मैं श्योर वादा कर रहा हूं। चलिए, कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस टॉपिक को पढ़ने से पहले कांग्रेस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। कांग्रेस, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है कांग्रेस। क्या होता है बाबू? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस शब्द एक अमेरिकी शब्द से लिया गया है, अमेरिका से अमेरिकी शब्द है। कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस जो वर्ड है, ये अमेरिकी शब्द है। कहां का शब्द है बाबू? तो अमेरिकी वर्ड है, शब्द है। और कांग्रेस का सबसे पहले नाम, कांग्रेस का सबसे पहले, कांग्रेस जो शब्द दिया, कांग्रेस का जो जन्मदाता है वो आपको दादा भाई नौरोजी है। कौन है बाबू? तो दादा भाई नौरोजी है। कांग्रेस शब्द का जन्मदाता जो है, कांग्रेस शब्द सबसे पहले किसने वर्ड दिया, किसने कांग्रेस का उत्पादन किया, तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द का उत्पादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है बाबू, कांग्रेस शब्द का उत्पादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है, कांग्रेस का बाबू अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह होता है। क्या होता है बाबू? लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस कहां का वर्ड है? तो अमेरिकी वर्ड है। कांग्रेस का सबसे पहले उत्पादन करने वाला फाउंडर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, अब सुनिएगा, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर, कांग्रेस का बाबू स्थापना जो होता है, कांग्रेस का जो स्थापना होता है बाबू 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कब होता है बाबू? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कहां पे होता है? तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय, बंबई में होता है। खूब बढ़िया से समझिएगा, कांग्रेस शब्द का जन्मदाता कौन है? दादा भाई नौरोजी शब्द, कांग्रेस शब्द दिया। कांग्रेस कहां का शब्द है? अमेरिकी शब्द है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह। कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहा? तो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय बंबई में किया गया था।
कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ, कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो सुनिएगा, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, अब बहुत ही अच्छा स्टोरी है। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश भी हमारे इंडियन लोगों का वर्चस्व और मजबूत कि कितना मजबूत इंडियन लोग है वो उन्होंने देख लिया था, क्षमता, इफिशियंसी भारतीय लोगों को, कांग्रेस मतलब भारतीय लोगों का इफिशियंसी 1857 में जब क्रांति होती है तो उस समय ब्रिटिशों ने अपना भारतीय लोगों का इफिशियंसी का पता चल गया था, अंदाजा चल गया था। तो इसलिए ब्रिटिश भी चाहती थी कि भारत में एक ऐसा संगठन होना चाहिए, एकमात्र ऐसा संगठन होना चाहिए कि जो मेरा बात को माने, और भारत में अगर कोई भी काम करना हो तो एक बार हमसे सलाह ले। तो ब्रिटिश भी चाह रहा था कि भारत में एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन होना चाहिए जो मेरे इशारों पे काम करे। और भारतीय लोगों को, भारत में बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग, हम यहां तक कह सकते हैं भारत में बुद्धिजीवी लोग का भी सोच था, विचार था, शहरी लोगों का सोच था, विचार था। ये बुद्धिजीवी में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, वगैरह वगैरह लोग थे। उन लोगों का भी सपना था, एक ड्रीम था कि भारत में एक ऐसा संगठन होना चाहिए, पूरे इंडिया लेबर को, पूरे इंडिया को एक ही इशारे पे काम करे, सभी इंडिया उस मतलब संगठन से जुड़े और ब्रिटिशों से टक्कर दे सके, ब्रिटिशों को टक्कर दे सके, जो बात उठाया जाए वो ब्रिटिश तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो जहां तक देखा जाए तो इंडियन भी चाह रहे थे एक संगठन होना चाहिए, और वही अमेरिका मतलब वहां के ब्रिटिश भी चाह रही थी कि एक संगठन होना चाहिए। तो कुछ भारतीय और कुछ ब्रिटिशों ने मिलकर कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कर देती है, जिसमें शुरू में जब कांग्रेस का स्थापना होता है, जब कांग्रेस का स्थापना होता है उस समय मात्र 72 लोग मिलकर कांग्रेस का स्थापना कर देते हैं। कितना लोग बाबू मिलकर, तो 72 लोग मिलकर 28 दिसंबर 1885 एक डेट याद रखेंगे, उस डेट को 72 लोग मिलकर कांग्रेस का स्थापना कर देते हैं। अब आप सोचिएगा कि 72 लोग में सर क्या क्या थे, तो 72 लोग में सभी के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, अर्थात हम कह सकते हैं कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, ठीक है। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना कांग्रेस का हो जाता है। उस समय कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का स्थापना से पहले, कांग्रेस का स्थापना जब हुआ था उस समय कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं हुआ करता था, उस समय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी हमेशा क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत कांग्रेस का क्या नाम था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, अर्थात हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से, दादा भाई नौरोजी के सुझाव थे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय अगर देखा जाए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है, संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है बाबू। किसको कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक जब ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में जितना ए.ओ. ह्यूम का योगदान था उतना ही आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को था और दादा भाई नौरोजी का था। तीन आदमी मिलकर, तीन आदमी मेन, तीन प्लेयर थे। पहला नंबर ए.ओ. ह्यूम, दूसरा नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसको एस.एन. बनर्जी कहा जाता है, और तीसरा नंबर दादा भाई नौरोजी थे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे।
तो 3 आदमी ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस का स्थापना में भाग नहीं लिए थे। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूना में होने वाला था, जबकि पूना में प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूना में नहीं होकर के आपको कहां हुआ, बंबई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में होता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। तो अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक एओ हुम को कह सकते हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक, दूसरा संस्थापक एसएन बनर्जी, जिसका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, को बोल सकते हैं। क्योंकि जितना एओ हुम का योगदान था कांग्रेस का स्थापना में, उतना ही आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी अर्थात एसएन बनर्जी का भी योगदान था। ठीक है, तो हम यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में कौन भाग नहीं लिए थे, तो एसएन बनर्जी भाग नहीं लिए थे, जबकि दादा भाई नौरोजी भाग लिए थे, एओ हुम भाग लिए थे। अब चलिए हम क्वेश्चन का स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ाते कराते हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो एक लाइन में याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 3 आदमी मिलकर किया था। प्रथम संस्थापक कौन था, प्रथम संस्थापक एओ हुम को माना जाता है, एओ हुम को माना जाता है। जबकि दूसरा संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। जबकि तीसरा नंबर संस्थापक कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, तो अगर एक नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी, स्थापना किसने किया था, तो एओ हुम ने किया था, एओ हुम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि एलन ऑक्टोवियन हुम, एओ हुम का ओरिजिनल नाम था एलन ऑक्टोवियन हुम, भारतीय सिविल सेवा के सेनावृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना की। कब किया बाबू, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 ईस्वी में होता है। जबकि जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको भारतीय राष्ट्रीय संघ बोलते हैं। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। एओ हुम का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होने वाला है वो पूना में किया जाएगा, लेकिन पूना में प्लेग बहुत प्रचंड मात्रा में फैल गया। जिस तरह से कोरोना का महामारी हम लोग का फैला हुआ था इंडिया लेवल पे, उस तरह से पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण प्लेग में बहुतों सारे लोग, लाखों के लाखों लोग मारे गए। तो इसलिए वहां पे कांग्रेस का स्थापना नहीं होकर के वहां से एक्सचेंज करके चला गया बंबई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस नामक संस्थापना। देखिए लिखा हुआ है तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले उसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो थे एओ हुम थे, वो क्या किस बैकग्राउंड से थे, तो एक नंबर ऑप्शन में असैनिक सेवक, 2 नंबर में वैज्ञानिक थे,
3 नंबर में लिखा है सामाजिक कार्यकर्ता थे, और 4 नंबर लिखा है मिलिट्री कमांडर थे। तो आपका आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक थे वो एक प्रकार का असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ये भी देखिए बीपीएससी का 1999 का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ हुम को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। तो एओ हुम थे, जो बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में किया गया था, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। और उसमें प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जो एक प्रकार का हिंदू अध्यक्ष थे। किस बैकग्राउंड से थे बाबू। तो हिंदू अध्यक्ष बने थे। प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी बोला जाता है, वहीं प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और उसका अध्यक्षता करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बीपीएससी 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हुम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होता है उसमें टोटल 72 लोग शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू। WC बनर्जी बोला जाता है, बनर्जी। आपको 2 प्रकार के बनर्जी से मुलाकात होगा। 2 नाम, बनर्जी में 2 नाम वर्ड यूज होगा, 2 गो नाम आएगा। एगो नाम होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको इंग्लिश सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको SN बनर्जी बोलते हैं। एगो मिलेगा बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी बोलते हैं, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को SN बनर्जी बोलते हैं। अब दोनों में कंडीशन क्या है बाबू। तो SN बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक या अर्थात दूसरा संस्थापक माना जाता है, जबकि WC बनर्जी अर्थात कह सकते हैं WC बनर्जी को अर्थात कह सकते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हो रहा होता है, उसका प्रथम अध्यक्षता करते हैं, उसका अध्यक्ष बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का कांग्रेस का बहुत ही अच्छा रोल है, दोनों का बहुत ही अच्छा रोल है। एक है भूमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा नंबर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को SN बनर्जी बोला जाता है, जबकि भूमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी बोलते हैं। भूमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जबकि SN बनर्जी को कांग्रेस का दूसरा संस्थापक अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कांग्रेस का दूसरा संस्थापक माना जाता है। और प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है। तो एओ हुम को माना जाता है। यही आपका एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है, स्थापना को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बोला जाता है, अर्थात प्रथम अधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में होता है और उसमें 72 लोग भाग लेते हैं। कितना लोग भाग लेते हैं बाबू? तो 72, 72 लोग भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 लोग भाग लेता है। प्रथम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो बंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात एसएन बनर्जी नहीं, भूमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात भूमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। और कहां अधिवेशन होता है प्रथम? तो बंबई में होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं जो कि हिंदू अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात उसको बोल सकते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी, जो कि हिंदू थे। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष किस वर्ष हुए थे? तो 1885 ईस्वी को बने थे। कहां बने थे? तो बंबई में बने थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को ही भूमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एमपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है बाबू कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? क्वेश्चन बोला है कि इनमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में बोल रहा है कि इनमें से चारों में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा बाबू? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे जो कि हिंदू थे। तो ये भी हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 ईस्वी में 1850 यूपीपीसीएस 2004 का मेंस का सवाल है। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी था बाबू। डब्ल्यू.सी. बनर्जी था जो कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे 1885 ईस्वी में प्रथम हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात भूमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। बंबई में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन था? देखिए यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, मेंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और बिहार एसएससी में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। भूमेश चंद्र बनर्जी को ही डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको हम लोग भूमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं और यह एक हिंदू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को देखिए, बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 का बीपीएससी का 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा
इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन नहीं था? कौन नहीं था उसको पहचानना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें WC बनर्जी द्वारा कुछ प्रस्ताव रखा गया था, तो कौन सा प्रस्ताव नहीं रखा गया था वही आपको आंसर के रूप में देना है, जवाब देना है। तो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था। एकदम सही जवाब है, ठीक है, सही जवाब है। हमको गलत जवाब चाहिए तो आंसर ही होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। दूसरा नंबर, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत पहचानना है, जो गलत होगा उसी को पहचानना। 3 नंबर में लिखा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था। एकदम यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन जो है बाबू गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का देखिए ना पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। क्या है? तो 1885 ईस्वी में भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। क्या क्या उद्देश्य बताया गया था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा नंबर में देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। और 3 नंबर था भारत के सभी वर्ग एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करना था। और 4 नंबर था जनता के मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञापत की सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मन से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन बना था? एक वर्ड आएगा महासचिव का, महासचिव का एक वर्ड आएगा और इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, आप सुनते रहिए बातों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कहिए या संस्थापक कहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव एओ हुम बनते हैं। जो एओ हुम कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं कभी करते हैं, क्योंकि महासचिव बनकर रहते हैं। और एओ हुम भारत में जब तक रहते हैं, अर्थात 1906 तक रहते हैं भारत में एओ हुम। कब तक बाबू? तो 1906 ईस्वी तक एओ हुम भारत में रहते हैं। कहां रहते हैं बाबू? तो भारत में रहते हैं। और जब तक एओ हुम भारत में रहते हैं उस समय तक कांग्रेस का महासचिव बनकर रहते हैं। महासचिव बनकर रहते हैं मतलब फाउंडर बनकर, डायरेक्टर बनकर रहते हैं। एओ हुम 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है और 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनकर रहते हैं। कौन? तो एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव भी एओ हुम रहते हैं और 1885 से लेकर 1906 तक भारत में रहते हैं महासचिव बनकर एओ हुम, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो ए नंबर ऑप्शन सही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन थे? तो एओ हुम थे। कब से कब तक एओ हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनकर रहते हैं? तो 1885 से लेकर 1900 कब तक बाबू? तो 1906 तक। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एओ हुम का जीवनीकार अर्थात उसका स्टोरी किसने लिखा था? एओ हुम का जीवनीकार कौन था? तो विलियम बेडरबन था। कौन था बाबू? तो विलियम बेडरबन। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि एओ हुम का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महासचिव थे, जो फाउंडर थे, जो डायरेक्टर थे, उसका जीवनीकार कौन था? तो विलियम बेडरबन था। और विलियम बेडरबन ने कांग्रेस का अध्यक्षता 2 बार किया हुआ है। कब कब?
तो 1889 ईस्वी को भी बंबई में किया। 1889 ईस्वी का कांग्रेस का कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, जो अधिवेशन होता है, 1889 ईस्वी का सम्मेलन होता है, वो बंबई में होता है। और उसका जो अध्यक्षता करते हैं तो विलियम बेडरबन ने करता है, विलियम बेडरबन ने करता है। और कहां का था? तो अंग्रेज अधिकारी था विलियम बेडरबन, जो येओ हुम का जीवनीकार था। और एक बार और 1910 ईस्वी को इलाहाबाद में सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, उसका भी अध्यक्षता एओ हुम ने करता। एओ हुम का जो मतलब जो स्टोरी लिखता है, जीवनीकार रहता है, जिसका नाम था विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन ने कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष बना था। कब कब? तो 1889 ईस्वी बंबई का और 1910 ईस्वी कहां का? तो इलाहाबाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव एओ हुम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जबकि जीवनीकार कांग्रेस का फाउंडर कौन था? तो एओ हुम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन बाबू है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है, उस समय भारत का वायसराय कौन होता है? क्योंकि उस समय तो देश हम लोग का गुलाम रहता है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो उस समय भारत का वायसराय जो था बाबू, लॉर्ड डफरिन था। क्या था बाबू? लॉर्ड डफरिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस 2021 2001 में पूछा हुआ है, 2006 में पूछा हुआ है। तो लगातार क्वेश्चन, और बिहार के हर एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल का बात किया जाए, कार्यकाल लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल बाबू कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर बाबू 1888 ईस्वी तक था। कब बाबू? तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। और उसी के बीच में 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना होता है। तो हम अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल पूछेगा, तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था, जिसमें बीच में ही 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन ने एक मजाक भी उड़ाया था कांग्रेस के ऊपर, एक तिरछा मतलब एक बहुत बड़ा प्रहार भी किया था कि कांग्रेस जो है ना बाबू मुट्ठी भर का संस्था है। कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब हुआ कि उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था, उस समय मात्र 72 को लोग शामिल हुए थे। और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था, उस समय मात्र 472 लोग भी उसमें शामिल हुए थे। इसलिए 472 1000 लोग से तो कम है। पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब ना इतना बड़ा विशाल संगठन हुआ है। उस समय मात्र 72 लोग, पहला जब अधिवेशन होता है तब 72 लोग भाग लेता है, जबकि दूसरा अधिवेशन जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है उस समय मात्र 472 400 कितना लोग? तो 400 ही लोग, मतलब अप्रोक्स 500 के लेकर चलिए कि 500 लोग ही जुड़ा था। इसलिए वो भी बोल दिया, मजाक उड़ा दिया था कि भारत के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व करता है, मुट्ठी भर का संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि निम्न में से कौन, बोला है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, मतलब मजाक उड़ाया था। कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पसंख्यक कहकर मजाक उड़ाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डॉफ्रिन। कौन हो जाएगा बाबू? लॉर्ड डॉफ्रिन ने 1887 ईस्वी को, 1887 ईस्वी का जो कि कांग्रेस का जो कि तीसरा सम्मेलन होता है, तीसरा अधिवेशन होता है जो कि मद्रास में होता है, उस समय उसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उस समय लॉर्ड डफरिन ने उसको मजाक उड़ा दिया था और बोला था कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक संस्था है, मुट्ठी भर का संस्था है। तो कौन बोला था बाबू? तो लॉर्ड डफरिन बोला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। तो कौन था बाबू? तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर बाबू 1888 ईस्वी तक था। और इसी के बीच में 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में होता है, जबकि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था और बीच में ही कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। इसलिए बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि यूपीपीसीएस मेंस में 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 नंबर है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या हुई थी? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटना जो था, महत्वपूर्ण जो बात था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना तो बहुत पहले हो चुका था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में होता है, जबकि प्रथम जनगणना की शुरुआत बहुत पहले हो जाता है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी को होता है, 1885 ईस्वी को होता है। और सबसे लॉर्ड डफरिन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ही था कि कांग्रेस को मजाक उड़ाया था कह के कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक संस्था है, अल्पसंख्यक लोगों का संस्था है, मुट्ठी भर का संस्था है। कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में एस एन बनर्जी, जिसको ही हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा जाता है, बनर्जी बोला जाता है। कांग्रेस का स्थापना के समय एस एन बनर्जी का एक दूसरा संगठन था, उसका अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो पूछेगा क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में भाग नहीं लिया था, प्रथम सम्मेलन में, प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। जबकि आपको दादा भाई नौरोजी भाग लिए थे, सुब्र अय्यर लिए थे, रनाडे लिए थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने
अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुनिएगा भाई ध्यान से, अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। अर्थात क्वेश्चन जब पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बोमेश चंद्र बनर्जी आंसर राइट हो जाएगा, WC बनर्जी हो जाएगा। और पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था, तब भी आप आंसर मारेंगे बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां होता है, तो 1885 ईस्वी में बंबई में होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां होता है, कब होता है और उसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी को 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। और उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी समुदाय से थे। क्या थे बाबू, तो पारसी समाज के थे, पारसी समुदाय से थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कांग्रेस में जितना भी लोग था उसमें सबसे बुजुर्ग अगर व्यक्ति को देखा जाए, सबसे बूढ़े व्यक्ति थे तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस शब्द का जन्मदाता दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता करते हैं। पहला बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और तीसरा नंबर 1906 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कितना बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो 3 बार बाबू। कब कब, तो आपको याद हमेशा रहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया है। पहला बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा बार 1893 लाहौर अधिवेशन और तीसरा टर्म 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसी अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही मतलब दादा भाई नौरोजी ने गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के प्रेशर में आके स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द, एक वर्ड आएगा स्वराज शब्द, स्वराज शब्द। स्वराज शब्द का अर्थ होता है अपना अधिकार, अपना अधिकार को ही स्वराज शब्द बोला जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस से स्वराज शब्द का मांग किया गया था, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे, इसलिए प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का कितना बार अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं, तो 3 बार। 1886 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया, दूसरा बार 1893 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी करते हैं और तीसरा टर्म 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए ना, लिखा हुआ है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में कितना मुस्लिम भाग लिए थे? तो मुस्लिम 33 भाग लिया था। मुस्लिम 33 को लोग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होता है, दूसरा अधिवेशन होता है 1886 कलकत्ता में होता है, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करते हैं। और उसमें टोटल कितना लोग भाग लेते हैं? तो 436 लोग भाग लेता है, जिसमें मुस्लिम कितना लोग रहता है? तो 33 लोग रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया है। कांग्रेस का दूसरी सम्मेलन दिसंबर 1886 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 लोग भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या मात्र 2 था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितना मुस्लिम लोग भाग लिया था, तो मात्र 2 लोग भाग लिया था। जबकि वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 कलकत्ता में होता है, उसमें उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी करते हैं और उसमें 33 को मुस्लिम भाग लेता है। पहला अधिवेशन में 2 गो और दूसरा अधिवेशन में 33 गो। इसका मतलब कितना लोग बढ़ गया? तो 31 लोग बढ़ जाता है दूसरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक 1889 ईस्वी में समिति का स्थापना, एक समिति का गठन होता है। और उस समिति का सभापति कौन था? उस समिति का सभापति कौन था? तो सर डब्ल्यू वेडरबन था। डब्ल्यू वेडरबन होते हैं, जो कि आपके एवो होम के जीवनीकार होते हैं। क्या होते हैं बाबू? तो जीवनीकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष आपको मैंने बता दिया, WC बनर्जी बनते हैं। कहां बनते हैं? तो 1885 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जबकि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में होता है, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय से थे, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और अगर आपसे पूछेगा तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन होता है, तीसरा अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता आपको बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887, जो कि मद्रास में होता है। कहां होता है बाबू? तो मद्रास में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन, तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है, 1887 ईस्वी में होता है। 1887 ईस्वी में मद्रास में होता है, जिसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी आप राइट आंसर मार देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कब बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन, तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में होता है, जिसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि मुस्लिम समुदाय के थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
तो रहीमतुल्लाह सयानी आपका सही जवाब होगा। रहीमतुल्लाह सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। कब किया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यही बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था कि कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो। पूछेगा क्वेश्चन कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता करते हुए एक नारा दिए थे कि कांग्रेसी बनो का नारा, कांग्रेसी बनो का नारा, कांग्रेसी बनो का नारा। तो कांग्रेसी बनो का नारा कौन दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने वाले गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न होता है तीसरा अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आ गया क्वेश्चन ना। देखिए 2020 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को माना जाता है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी होते हैं। और रहीमतुल्लाह सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में एक अधिवेशन होता है। 1896 में एक अधिवेशन होता है जो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है, जिसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। और रहीमतुल्लाह सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए? तो 1887 मद्रास अधिवेशन। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कब किए थे? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें पहली बार अब एक छोटा सा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें जन गण मन गाया गया था कि आपको वंदे मातरम गाया गया था? आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गीत गाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया था। आप कमेंट के माध्यम से उसका रिप्लाई करेंगे। देखिए इसका डिफिनीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। बारहवां अधिवेशन 28 दिसंबर 1896 ईस्वी को कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है बाबू। एक नंबर कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। एकदम गलत आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें सरोजिनी नायडू दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में कौन थी बाबू? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है और ये पहली महिला अध्यक्ष नहीं बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, जबकि भारत का पहली महिला कौन थी? तब सरोजिनी नायडू आंसर हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला बाबू पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन एक नंबर ऑप्शन में एक नंबर दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसका मतलब ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट अगर दिया रहता तब सही हो जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। एकदम सही जवाब है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया बाबू? तो दूसरा नंबर सही हो गया है। तो केवल 2 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी आपका सही राइट जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर करें। तो आपको कांग्रेस का मैं 20 क्वेश्चन करवाया, 20 क्वेश्चन ही, इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। थैंक यू सो मच बाबू।